हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम मैथ्स क्लासेस। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सारे 1 मार्क क्वेश्चन जो कि आपके पूछे गए हैं बोर्ड्स में फ्रॉम 2007 टू 2020। हम आपका ईयर वाइज लेकर के चलेंगे। एंड जिन लोगों ने भी थोड़ा बहुत अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रखा है या नहीं भी पढ़ रखा है एंड यू वांट टू गेट द आइडिया कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। एंड आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, एंड आपको पता भी चलेगा कि कैसे उन्हें सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन विच वाज आस्क्ड इन 2007 फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन AP whose nth term is 1 minus 4n। सो क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है आपसे एंड क्या दिया गया है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दे आर आस्किंग यू सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, sum of first 25 term. So this signifies what? They are asking S25. S25 क्या होता है? Sum of first 25 terms. तो ये आपसे पूछा जा रहा है। आपको दे क्या रखा है? आपको दे रखा है nth term, और nth term को हम सिग्निफाई कैसे करते हैं? an से। This is called nth term which is given in the form of n। ठीक है, आपका n यहाँ पे एक वेरिएबल के टर्म में आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है और आपको nth टर्म दे दिया गया है। सो लोगों को थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि नहीं nth टर्म 1 minus 4n, कभी कभी जो नहीं देख रखे हैं ऐसे क्वेश्चन तो उन्हें लगता है ये क्या है। सी दिस इज नथिंग बट दिस इज nth टर्म। अब ये nth टर्म आपका n के टर्म में दे रखा है। यू नो दैट n इज दिस, ओके। सो इफ आई वांट टू गेट द फर्स्ट टर्म, आपको पता है कि S25 अगर आपने पढ़ रखा है AP थोड़ा सा, तो S25 है या Sn का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला आप क्या लिखते हो? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे आपके पास अगर मैं S25 बोल रहा हूँ तो दैट मीन्स आई हैव द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, आपके पास n जो है वो 25 है। वॉट यू डोंट हैव इज a एंड d। तो a एंड d आपको पता करने के लिए क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए एंड आपका कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, यानी एक AP का आइडिया होना चाहिए, यानी AP पता होना चाहिए आपको। और AP निकलेगा कहाँ से? ये an से, क्योंकि ये an का जनरल फॉर्म दे रखा है आपको। जनरल आपको बता रखा है कि सारे 1 minus 4n के फॉर्म में है। तो अगर मैं A1 पुट करता हूँ दैट मीन्स n की वैल्यू जो है क्या है वहाँ पे? A1 है, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए मैंने n की वैल्यू क्या पुट की? A1। सो दैट मीन्स 1 minus 4 into 1 which gives us first term is what? -3। अब मुझे कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, ओके, d भी चाहिए मुझे। तो d इज what? अब d के लिए निकालने के लिए मुझे सेकेंड टर्म भी पता होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा मुझे कि क्या आपका प्रोग्रेशन है, कितना हमने ऐड करके या कितना सब्ट्रैक्ट करके एक AP बना रखा है। तो A2 इज इक्वल टू वॉट? अगर मैं A2 पुट करता हूँ यानी n की वैल्यू मैंने क्या पुट की है? 2। सो द सेकेंड टर्म इज वॉट? 1 minus 4 इंटू n की जगह क्या, आप जनरल फॉर्म है तो n की जगह आप क्या पुट करोगे? 2, क्योंकि हम सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं। तो 1 minus 8 विल बी हाउ मच? -7। तो आपको पहला टर्म भी मिल गया एंड सेकेंड टर्म भी निकल गया। कोई भी AP के लगातार आपको कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स मिल जाते हैं, फ्रॉम दैट यू कैन फाइंड व्हाट? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इज व्हाट? A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म क्योंकि कॉमन डिफरेंस है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -7 माइनस ऑफ -3 विच विल बी इक्वल टू -7 प्लस 3 इज इक्वल टू -4। यानी आपका AP में जो कॉमन डिफरेंस आ रखा है वो -4 आ रखा है एंड फर्स्ट टर्म भी आपको पता चल गया कि -3 है। नाउ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू, आपके पास n पहले से था, A आपको पता चल गया कि फर्स्ट टर्म है क्या एंड कॉमन डिफरेंस भी आपको पता चल गया है। नाउ आपको 25 टर्म्स का सम निकालने के लिए द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज S25 इज इक्वल टू n अपॉन 2 विच इज n, द वैल्यू ऑफ n इज 25 अपॉन 2 इंटू A। द फर्स्ट टर्म इज हाउ मच? -3। ये आपका -3 प्लस n माइनस 1 यानी 24 इंटू D एंड द कॉमन डिफरेंस इज -4। सो इट विल बी 25 अपॉन 2, दिस विल बी -6, 24 4 4 16, 6 यहाँ पे 1 गया, 4 2 18 9। ठीक है, तो 25 अपॉन 2 एंड ये -102। ओके,
तो आप इसको करोगे तो 51 एंड 25 इंटू 51 आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, राइट। 25 इंटू 51 तो 25 एंड दिस विल बी 125, राइट। तो 572 यानी 1275 माइनस, क्योंकि यहाँ पे आपका माइनस था। तो सम ऑफ 25, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये -3, -4, -3, -7, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा आपका -4 आप और ऐड करोगे तो इट विल बी -11। तो सारे माइनस माइनस इंटीजर्स की एडअप वैल्यू है। तो सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ दिस AP, जो आपका AP बन रहा था, AP आपका बन क्या रहा था, -3, कॉमन डिफरेंस -4 था तो -7 हो गया, -11, ऐसे ही बढ़ते जाएगा और 25 टर्म तक जो आपको सम मिलेगा वो आपका क्या होगा, -1275। सो दैट्स हाउ यू अप्रोच दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो काफ़ी ईजी था, आपको बस ये समझना था कि nth टर्म दे रखा है तो मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स निकालने के लिए n की तो वैल्यू दे रखी है, a एंड d पता नहीं है, और a एंड d मेरा निकलेगा कहाँ से, 1 - 4n, जो कि nth टर्म दे रखा है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2008 में 1 मार्क का क्वेश्चन, आई जनरली फील कि इसे 2 मार्क के क्वेश्चन में देना चाहिए था आपका दिस क्वेश्चन, बट नो प्रॉब्लम। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर, ओके। सो द क्वेश्चन सेज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P। पहला टर्म जो है आपका, यानी पहला टर्म आप लिख लो कि A1, यानी फर्स्ट टर्म दो रखा है P, ओके, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज Q। तो कॉमन डिफरेंस भी क्या दे रखा है, Q। आपसे पूछा जा रहा है 10th टर्म, आपको 2 चीजें दे रखी है, 10th टर्म पूछ रहा है। 10th टर्म का मतलब क्या बोल रहा है आपसे, A10 पूछ रहा है, और A10 का फॉर्मूला क्या हो गया, AN हम जानते हैं, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 इंटू D। यहाँ A10 है यानी n की वैल्यू कितनी है, 10 है, और A हम लोग को दे रखा है फर्स्ट टर्म, A1 मतलब फर्स्ट टर्म, यानी A की वैल्यू जो दे रखी है वो P दे रखी है, तो आपने ये P उठा लिया। एंड D जो देख रखा है कॉमन डिफरेंस, D क्या हमारा सिग्निफाई करता है, वो कॉमन डिफरेंस को सिग्निफाई करता है, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है क्या, Q। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, P + n की वैल्यू 10 - 1 इंटू D विच इज Q। सो P + 9 इंटू Q, A10 आपका आ गया, PN Q के फॉर्म में आपका मिल गया आपको 10th टर्म, क्योंकि आपको दे रखा था और कॉमन डिफरेंस भी दे रखा, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ AN के फॉर्मूला में डाल दिया एंड आई गॉट द आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और हमेशा पूछा जाता रहा है आपसे, तो आपको समझना पड़ेगा, बहुत ईजी है। सी, कोई भी कंसेक्यूटिव AP का मतलब ही क्या होता है, अगर आपको किसी ने AP नहीं बताया तो AP का मतलब ही होता है, AP फॉर्म ही होता है या तो सेम नंबर के एडिशन से, मतलब अगर 2 से मैं स्टार्ट किया और मैं अगला 4 लिखा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एडिशन है वो कितना का है, 2 का है। फिर अगला अगर सेम नंबर ही मैं ऐड करते जाऊँ तो वो जो सीरीज बनती है वो AP की बनती है। सिर्फ 2 नहीं, आप कोई भी सेम नंबर अगर एक नंबर में ऐड करते जाते हैं या सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं तो वो जो एक सीरीज फॉर्म करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, AP। सिंपल टर्म्स में आपको मैं समझा रहा हूँ। तो 2 + 2 हो गया 4, अगेन 6, अगला टर्म ऐसे ही 8 होगा। तो एक ही नंबर 2 जो नंबर है हम वो हर नंबर में ऐड करते जा रहे हैं, तो उससे जो एक सीरीज बन रही है उसे हम AP कहते हैं। ऐसे ही अगर मेरा कोई भी, या तो आपका सिर्फ एडिशन ही नहीं, सब्सट्रैक्शन भी, तो अगर मैं स्टार्ट करता हूँ आपका 2 से, मैंने स्टार्ट किया एंड दिस टाइम -2, ठीक है, जो भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर करके आपका कोई भी एक सीरीज जो बनता है उसे हम AP करते हैं, सेम नंबर के एडिशन या सेम नंबर के सब्सट्रैक्शन से। तो ये 0 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके आपका क्या बन गया, क्योंकि हमेशा यहाँ पे जो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो -2 हो रहा है, सो आपका एक AP बन जाता है। तो हमेशा याद रखें कि जब भी आपसे कोई AP पूछता है तो जनरली उसे जो सिंपल टर्म में आप बता सकते हैं, AP इज नथिंग बट द कॉमन नंबर, कोई एक कॉमन नंबर आपका अगर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें और उससे बनकर ही एक सीरीज बन रही हो नंबर की सीरीज, तो उसे हम AP कहते हैं, सेम नंबर का एडिशन या सेम नंबर के सब्सट्रैक्शन से। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाता है। तो ये मैं आपको AP बता रहा था कि वो सेम नंबर का एडिशन या सेम नंबर का सब्सट्रैक्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं तो आपका सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म हो जाता है। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट।
अब आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखा है। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब आपको 3 कंसेक्यूटिव एक के बाद एक वाले टर्म्स दे रखे हैं। तो 4/5 है, a है एंड 2 है। अब मुझे a की वैल्यू ये लोग पूछ रहे हैं मुझसे, तो इट्स कॉमन सेंस कि अगर आपको AP की थोड़ी सी भी समझ है, मैंने आपको कहा कि सेम नंबर का एडिशन या सेम नंबर का सब्सट्रैक्शन, दैट वी डोंट नो। अब हमें ये पता नहीं है, इसलिए तो हम इसे क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, कि सब का जो डिफरेंस है वो कॉमन है। और डिफरेंस की बात हो रही है, दैट्स वाई A2 माइनस A1 हो जाता है। ये भी आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस देगा, और ये वाला भी टर्म देगा क्या, आपका कॉमन डिफरेंस। सेम नंबर का एडिशन या सेम नंबर का सब्सट्रैक्शन हमेशा AP में होता है। तो आपको मालूम है कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है A1, ये आपका क्या है, सेकेंड टर्म है A2, ये आपका थर्ड टर्म है। ऐसे ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP बोल रखा है, ये तो नहीं बोल रहा है कि फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, तो आप A1 A2 A3 ना लें, बट इन तीनों अगर कोई भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म है किसी भी AP का, तो उनके जो डिफरेंस है वो हमेशा कॉमन ही होंगे। सो यहाँ से मुझे जो कॉमन मिलता है वो व्हाट, इन दोनों का डिफरेंस, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का, तो A माइनस 4/5, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, दोनों का आपका डिफरेंस जो है वो कॉमन है, तो A माइनस 4/5 इज इक्वल टू 2 माइनस A। आपका A इधर आएगा ट्रांसपोज होकर के, तो दैट विल बी 2A एंड दिस विल गो दैट साइड, तो 2 प्लस 4/5, so 2A is equal to 5 to z and 14/5, A is equal to 7/5, so you got the answer। ठीक है, कि आपका क्या है, A की जो वैल्यू है वो 7/5 है। अब आप देखो कि ये AP फॉर्म कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, सेम डिफरेंस होना चाहिए। तो अगर मैं करता हूँ 2 माइनस 7/5 अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा, 3/5, और इसमें भी आप ऐड करते हो तो ये भी कितना आता है, 3/5 ही आता है। सो वी गॉट द आंसर राइट। सो हमेशा ये आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स अगर आपको कोई भी AP का देता है, तो हमेशा आप ध्यान रखें कि इन तीनों टर्म में कॉमन क्या है, कॉमन डिफरेंस है, क्योंकि ये एक AP फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे AP बोल रहे हैं, तो इन तीनों का जो बीच के दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा, कॉमन होगा। दोनों में जो एडिशन हो रहा है, ये सब्सट्रैक्शन होगा, वो हमेशा सेम नंबर का होगा। तो दोनों को उसी लॉजिक को लगाकर मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, इक्वेट कर दिया। सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, इफ द सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स, सी हमेशा लैंग्वेज AP में मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को देखा है, लैंग्वेज में कई बार वो लोग टर्म्स में, क्योंकि nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स, कई बार नॉर्मल थोड़ा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, ये सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स का मतलब क्या है, ये आपसे बोल क्या रहे हैं, क्या दे रखा है इन लोगों ने, SP, सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स ऑफ एन AP। अब इस किस P के टर्म में दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे SN नहीं है, तो यहाँ पे P के टर्म में दे रखा है, वो क्या दे रखा है, AP² प्लस BP। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन एंड दिस शुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में मिनिमम तो आपको पूछा जाना चाहिए था। तो नो प्रॉब्लम, अगर पूछा गया आपको जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड, और इसी का यूज़ कर करके आपका 3 मार्क के और 4 मार्क के भी क्वेश्चन आपको आगे चल के मिलेंगे, जब मैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन के वीडियोस बना रहा हूँगा तो, या 3 मार्क्स के। सो दिस इज ये आपको बहुत बेस है उसका, अगर ये बेस आपको समझ में आ गया तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो जब भी आपको सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स बोल रखा है, तो SP की वैल्यू दे रखा है। देखो सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स, अगर आपसे कोई सम ऑफ फर्स्ट N टर्म्स कह रहा है या सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कह रहा है, तो उसका मतलब आप क्या समझते हो। सपोज मैं आपको एक सिंपल सा एक AP बोल देता हूँ, 1 2 3 4। आप इस AP में देख पा रहे हैं कि कितने टर्म है, यहाँ पे 4 टर्म है। तो अगर मैं आपसे पूछूं A4 क्या है, तो आप क्या हो गए, 4th टर्म, वो क्या हो जाता है आपका, ये आपका कहता है 4th टर्म। 4th टर्म ये आपको बता रहा है कि चौथा टर्म है कौन सा, तो यहाँ पे कौन सा है, 4 है वो। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता है A3 यानी 3rd टर्म, ओके 3rd टर्म, तो ये आप क्या हो जाएगा, 3rd टर्म। 3rd टर्म आपका है कौन सा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो वो क्या है, 3 है। उसी तरीके से A2 एंड उसी तरीके से A1। बट व्हेन इट कम्स टू S, सम ऑफ फर्स्ट, अगर मैं लिखता हूं S4, तो S4 का मतलब क्या है, S4 का मतलब 4th टर्म या 3rd टर्म का नहीं है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। इसका मतलब ये है कि A1 प्लस सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। तो पहला टर्म आपका क्या है, A1, सेकेंड टर्म क्या है आपका A2, थर्ड टर्म क्या है आपका A3 एंड A4। इन सब का जो सम है
वो आपका बताता है कि वो आपका क्या है S4, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स। तो अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि S4 क्या होगा आपका, तो आप करोगे 1 + 2 + 3 + 4 विच कम्स टू 4 3 7 8 9 एंड 10। अगर उसी तरीके से मैं आपसे पूछ रहा था S3, तो आप क्या कहते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, तो दैट वुड हैव बीन A1 + A2 + A3 फर्स्ट 3 टर्म्स विच इज 1 + 2 + 3 3 to 5 and 6। तो आपका इस तरीके से, तो आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। बहुत बेसिक सा है बट स्टिल लोग कंफ्यूज करते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स बोला जा रहा है या सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स बोला, आपसे बोला जाता है S27। सो दैट मीन्स पहले टर्म से लेकर के 27th टर्म तक का जो पूरे टर्म है सबका सम पूछा जा रहा है आपसे। तो आप हमेशा ये डिफरेंस, बहुत ही बेसिक है बट स्टिल आप अपने दिमाग में ये बैठाए रखें, क्योंकि मैंने ये देख रखा है बच्चों को गलत करते हुए। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपसे SP दे रखा है, अब इसी चीज़ का बेसिक ये समझना बहुत ईजी था। अब इसका अप्लाई कैसे होगा आपको ये समझना है। सी, अब आपको एक जनरल टर्म दे रखा है SP आपके P के टर्म में, ओके। P के टर्म में एक जनरल इक्वेशन दे दिया गया है कि सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स का जो SP है वो AP² + BP है। सब आपको कॉमन डिफरेंस कहाँ से पता चले? अब कॉमन डिफरेंस तो तब पता चलेगा आपको कि जब आपको AP मिलेगा। अगर AP का आइडिया होगा, फर्स्ट टर्म मिलेगा, सेकंड टर्म मिलेगा, तब तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल पाओगे। तो अब आपका ध्यान होना चाहिए कि मैं कैसे AP निकालूँ यहाँ से, क्योंकि AP मुझे SP दे रखा है। अगर आपको लोग अगर AP दे रखा होता तो इट वुड हैव बीन वेरी इजी। अगर उन लोगों ने ये दे रखा कि AP आपका AP² + BP है, तो आप क्या करते, क्योंकि ये सीधे nth टर्म का ही फॉर्मूला दे रखा है, तो आप फर्स्ट टर्म निकालने के लिए A1 कर देते, तो A1 का होल स्क्वायर प्लस B × 1, तो यानी A + B हो जाता। फिर आप सेकेंड टर्म निकालते तो P की वैल्यू 2 हो जाती, तो A × 2² + 2 × B, तो इट वुड हैव बीन 4A + 2B। अब आप फर्स्ट टर्म आपको मिल गया, सेकेंड टर्म मिल गया, तो इन A2 - A1 वुड हैव गिवन यू व्हाट, कॉमन डिफरेंस। बट ये nth टर्म तो दिया नहीं हुआ है, ये सम ऑफ P टर्म्स दिया हुआ है। सो यहाँ से आपका आता है समझना। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो कि सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स है, इसका मतलब अगर अब मैं P में अगर S1 निकाल रहा हूँ, तो S1 आपका क्या दे रहा है, अब समझिएगा आप कि A × 1² + B × 1। सो आपका क्या आया, A + B। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज A + B। अब ये बहुत बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ 1 2 3 4 मैं आपसे पूछा था, ठीक है, S2 तो आपका A1 + A2 होगा, ठीक है। बट अगर मैं आपसे बोलता हूँ S1 का मतलब क्या है, वो पहले टर्म का ही सम। कोई पहले टर्म का ही सम आपसे पूछा है तो वो हमेशा क्या होगा, पहला टर्म ही होगा। आपको मैं एक ही टर्म दे रखा हूँ, मैंने आपको दिया कि टेक अ नंबर 2 एंड फाइंड द सम ऑफ इट, तो क्या होगा, वो 2 ही होगा। किसी एक नंबर का सम हमेशा क्या है, वो नंबर ही होगा। तो उसी तरीके से S1 इज व्हाट, A1, सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म विच इज A1। तो उसी तरीके से अगर आप S1 निकालते हैं तो S1 से आपको क्या हमेशा निकलता है, फर्स्ट टर्म निकलता है, ओके। सो दिस इज नथिंग बट A1 फर्स्ट टर्म विच इज A + B। क्योंकि एक ही टर्म का सम हमेशा, पहले टर्म का सम मैं अगर बोल रहा हूं, ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी फर्स्ट टर्म का सम, पहला टर्म है ही क्या, पहले टर्म का सम हमेशा क्या होगा, पहला टर्म ही होगा। तो दैट्स वाई A1 आपको फर्स्ट टर्म पता चल गया, A1 = A + B। स्टिल इफ एनीवन हैज डाउट, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट। देखो S2 क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का सम, ओके। S3 क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म का सम। उसी तरीके से S4 क्या होता है, A1 + A2 + A3 + A4। बट जहां बात आती है S1 की, तो क्या है, ये पहले टर्म का सम है, और पहला टर्म है क्या, A1। किसी टर्म का सम मतलब क्या, वो खुद एक नंबर ही है, यानी वो पहला टर्म ही है, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है, तो एक टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म ही। तो S1 से हमेशा आपको फर्स्ट टर्म मिलता है, फर्स्ट टर्म, ओके, क्योंकि वो पहले टर्म का सम की बात कर रहा है। सो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी इतनी रिपीटिशन के बाद। अब फर्स्ट टर्म हो गया। अब उसी तरीके से अगर मैं S2 बोलता हूँ, तो S2 से मुझे क्या मिलेगा, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मिलेगा। तो यहाँ पे
P की जगह आपने क्या डाला है, क्योंकि SP में हमेशा हम जनरल फॉर्म में डाल रहे हैं AP स्क्वायर प्लस BP, तो P की जगह इस बार 2 है, तो A इंटू 2 का स्क्वायर प्लस B इंटू 2, सो दैट विल कम 4A प्लस 2B. Okay, now you have to understand S2 is what? Sum of first two terms. तो S2 is what? A1 plus A2. अब क्योंकि देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट ये मत करना, मैंने देखा है बच्चों को क्या अगला S1 S2 निकाल लेते हैं और सीधे कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. नहीं, यहाँ से आपको S2 से सेकंड टर्म पता चलेगा. ये आपको nth टर्म नहीं दे रखा है, मैंने आपको पहले भी समझाया कि डायरेक्ट आप A1 एंड A2 निकालें एंड दोनों का कॉमन डिफरेंस निकालें. S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, और फर्स्ट टू टर्म्स है क्या आपका A1 प्लस A2. अब A1 तो आपको दे रख, हमने निकाला है A प्लस B. S2 आपका क्या निकाला आपने 4A प्लस 2B. हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमेशा कंसेक्यूटिव टू टर्म्स पता होने चाहिए, और यहाँ पे कंसेक्यूटिव टू टर्म्स निकालने के लिए हमने A1 एंड A2 निकालना है. हमें A1 तो हम निकाल चुके हैं, S2 पता चल चुका है, और A1 है क्या हमारा A प्लस B है एंड A2. अब आप अगर A2 लिखोगे यहाँ से तो आप ट्रांसपोज करके पता लगा लोगे कि ये आपका है 3A प्लस B, आपका सेकेंड टर्म. आपका फर्स्ट टर्म पता चल गया, सेकेंड टर्म पता चल गया. नाउ इट्स वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस. व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे तो A2 माइनस A1, और A2 आपका है क्या 3A प्लस B माइनस A माइनस B, क्योंकि A2 है ब्रैकेट में A2 माइनस A1, सॉरी A1, तो A माइनस B माइनस A माइनस B. सो द कॉमन डिफरेंस इज 2A. सो द कॉमन डिफरेंस इज 2A. सो दैट्स हाउ यू अप्रोच दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन. जबकि आपको सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इस जनरल फॉर्म में दे रखा हो तो हमेशा याद रखें कि S1 से हमें निकलेगा फर्स्ट टर्म. क्यों? क्योंकि वो पहले टर्म का ही सम है. एक टर्म का सम का मतलब क्या है? वो पहला टर्म ही है. S2 हम जब निकालेंगे तो वो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है. तो S2 मुझे यहाँ से ये मिला, A1 हमें पहले मिल चुका था, फिर उसके बाद A2 भी मिल गया. कॉमन डिफरेंस के लिए कंसेक्यूटिव टू टर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है. तो दैट्स वाई हमने S2 निकाला. S2 से क्या फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का सम है. फर्स्ट टर्म तो आपको पता चल चुका है, यहाँ से सेकेंड टर्म भी पता चल गया. जैसे ही आपको फर्स्ट टू टर्म्स पता चल गए, सो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड कॉमन डिफरेंस विच वॉज आस्क्ड. ओके, सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा. अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज होकर के 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी बनाए जाएंगे. अब जैसे ही आपको देखो, अब आपने 2A निकाल लिया, तो यानी इसका मतलब आपको AP पता चल चुका है. AP क्या है? अब इसी पे क्वेश्चन डायरेक्ट वो लोग पूछ दिया करेंगे कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन. सम ऑफ फर्स्ट 25 नहीं पूछेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट पुट करके बना लोगे. वो कुछ उसी रिलेशन में देंगे आपको. जैसे ही AP का पता चलेगा तो 25th टर्म पूछ लेंगे आपसे, 30th टर्म पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे आपसे. ओके, तो जैसे ही आपको AP पता चली जाता है तो A पता है आपको, कॉमन डिफरेंस पता है आपको, N वो लोग खुद दे देंगे. तो उसके बाद तो आप आराम से फॉर्मूला में डाल करके आप निकाल सकते हो. सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन जो कि आपका पूछा गया 2011 में 1 मार्क क्वेश्चन. आंसर. सो इफ द कॉमन डिफरेंस आपको D दे रखा है, कॉमन डिफरेंस क्या है 3 दे रखा है, A20 दे रखा है, और यहाँ पे माइनस A15 दे रखा है. वी नो दैट A20 क्या है? ये nth टर्म है, ये AN बता रहा है, राइट? AN का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और इसके लिए N है क्या आपका 20 है. तो ये जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा? A प्लस 19D. ओके, माइनस यहाँ पे भी क्या आपका A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे N आपका है क्या 15 है, तो A प्लस 14 इंटू डी. अभी आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो A एंड A कट हो जाएगा. 19D माइनस 14D विल बी इक्वल टू हाउ मच? 5D. ओके, एंड आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू पूछ रहा था, एंड कॉमन डिफरेंस इन लोगों ने दे रखा है कितना? 3 दे रखा है, तो 5 इंटू 3 विल बी इक्वल टू 15. अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, तो जस्ट आपको पता होना चाहिए था कि AN बोल रहा है तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला आपको मालूम ही है, एंड जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू. सो आई होप सो ये काफ़ी ईजी था, आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर. 2012 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, काफ़ी ईजी है. बोलता है फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना, लोगों को पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर स्टार्ट, ये काफ़ी ऑड बोल दिया, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है. 1 से लेकर के आपका 1 2 3 से लेकर जितना भी इन्फिनाइट तक आपका जाएगा.
तो फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल बोल रहा है, तो पहला टर्म आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, ऑड नंबर हमको लेना है, 2 तो ऑड नंबर है नहीं, तो अगला क्या होगा 3, देन 5, उसी तरीके से जाएगा आपका कितना 20 टर्म, पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, उसी तरीके से 20, और उसका सम पूछा जा रहा है, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है S20, 20th टर्म नहीं पूछा जा रहा आपसे, S20 सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स पूछा जा रहा है। आपके पास n आपको दे रहा है, अब जो आपको AP तो पता चली गया, आपको AP साफ दिख रहा है क्योंकि सब में जो भी डिफरेंस है वो क्या है +2 का डिफरेंस है, राइट। तो आपको ये पता चल गया कि फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे A2 minus A1 which is 3 minus 1 will be equal to 2. So you got A, you got D and you have N. So Sn, the formula of Sn is what? N upon 2, 2A plus N minus 1 into D. You have everything. Now you just have to put the value. N value is 20 upon 2, 2 into 1 plus N minus 1 into D. यानी 19 into D यानी 2. Okay. सो ये आपका हो गया 10, 2 प्लस 38, यानी आपका ये कितना हो गया 40, यानी 400, यानी सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नेचुरल नंबर का जो सम होगा वो आपका कितना होगा 400 होगा। सो काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर से वही क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कि AP, अब CD ऑफ एन AP दे रखा है, ये आपका लगातार 3 टर्म दे रखा है, तो लगातार 3 टर्म में आपका डिफरेंस क्या होता है हमेशा कॉमन है, और यही कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर देंगे कॉमन डिफरेंस जो है उसको इक्वेट कर देंगे। सो आपका जो इक्वेशन बनेगा सॉल्व करने के लिए, क्योंकि और बाकी आपके पास कोई भी चीज़ नहीं दे रखी, आपको फर्स्ट 3 टर्म दे दिया गया है, फर्स्ट 3 टर्म या कोई भी कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स दे रखा होता है आपको, तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि AP हमेशा सेम नंबर के एडिशन से या सेम नंबर के डिफरेंस से बनता है। तो कॉमन डिफरेंस, ठीक है, इसको कॉमन एडिशन इसलिए नहीं क्योंकि हमें डिफरेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं हम, तो 1 माइनस 6Q डिवाइडेड बाई 3Q माइनस 1 अपॉन 3Q। उसी तरीके से अब इन दोनों का भी डिफरेंस जो है वो कॉमन होगा, दोनों को इक्वेट करना है हमें, 1 माइनस 12Q अपॉन 3Q माइनस 1 माइनस 6Q अपॉन 3Q। सो अब ये बिल्कुल LCM की चीज़ हो गई यहाँ पे, 3Q 1 माइनस 6Q माइनस 1, उसी तरीके से यहाँ पे भी 3Q 1 माइनस 12Q माइनस 1 प्लस 6Q, ब्रैकेट ओपन होगा तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, 3Q कट हो जाएगा, ये +1 एंड -1 भी कट हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस 6Q, और यहाँ के 1 और ये -1 कट गया आपका, और ये आपका हो गया, वेट अ सेकेंड, -3Q, ठीक है, -1, ओके, 1 माइनस 12Q माइनस 1 प्लस 6Q, ठीक है, अच्छा कॉमन डिफरेंस आपसे सिर्फ पूछा जा रहा था, तो ये आपका क्या हो जाएगा -6Q। सॉरी, आपसे Q की वैल्यू नहीं पूछी जा रही थी, यहाँ पे सीधे आपसे क्या पूछा जा रहा था, कॉमन डिफरेंस पूछा जा रहा था। तो कॉमन डिफरेंस आपने निकाल ही दिया है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मैंने 2 बार मैंने सोचा कि Q की वैल्यू निकालने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे सेम क्वेश्चन, तो आपको बस कॉमन डिफरेंस बोला जा रहा था, तो आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दिए, तो आपको मिल गया 6Q, -6Q इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP ऑफ दिस पर्टिकुलर AP। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2014 में सेम उसी तरीके, अब देखो y की वैल्यू पूछी जा रही है, तब आपको वो कॉन्सेप्ट लगाना है जो मैं पिछले क्वेश्चन में लगा रहा था आंसर। सो आपको फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखा है, अगर फर्स्ट 3 टर्म्स नहीं भी दे रखा होता, अगर ये बोला जा रखा होता कि कंसेक्यूटिव टर्म्स है, किसी भी AP के ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो कंसेक्यूटिव टर्म्स हो या फर्स्ट 3 टर्म्स हो, उनमें हमेशा एक चीज़ क्या है, अगर ये लगातार 3 टर्म है, 3y - 1, 3y + 5 एंड 5y + 1, ये AP के कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो AP बनता कैसे हैं, कॉमन नंबर के एडिशन से या आपके डिफरेंस से। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, ये भी होगा और ये भी कॉमन डिफरेंस होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये आपका सेकेंड टर्म हो जाएगा, ये क्योंकि इन लोगों ने दे रखा है फर्स्ट इन, तो सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो A2 - A1 इज इक्वल टू व्हाट, A3 - A2।
A2 इज व्हाट 3y प्लस 5 माइनस A1 3y माइनस 1 इज इक्वल टू A3 इज 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5. सो 3y प्लस 5 आपका 3y प्लस 5 माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5. सो यू गॉट 3y, ये कट गया, 6 इज इक्वल टू वॉट 2y, या आपका हो जाएगा ये माइनस 4, तो ये उधर जा जाएगा, तो ये आपका 10 इज इक्वल टू 2y. सो y इज इक्वल टू 5. सो द वैल्यू ऑफ y इज हाउ मच 5 आपको पता चल गया. तो हमेशा पूछा जाता रहा क्वेश्चन, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये. आपको कोई भी कंसेक्यूटिव 3 टर्म दे रखा हो या फर्स्ट 3 टर्म दे रखा हो, तो आपको सिंपल सी एक समझ होनी चाहिए कि AP बनता कैसे. कॉमन एक नंबर में हमेशा क्या होता है, एक कॉमन नंबर ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और वैसे ही पैटर्न में हमेशा करते करते सेम नंबर के एडिशन या सेम नंबर के सब्ट्रैक्शन से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा एक AP फॉर्म हो जाता है. ओके, और उसी सेम नंबर के एडिशन या सेम नंबर के सब्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस. और कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. ओके, यानी A2 माइनस A1. सो ये भी आपको समझ में आ गया होगा. तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन. फिर से वही मैंने आपको कहा है कि ये लोग बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. ये 3 टर्म हमेशा CBSE में पूछा जाते रहा है. k प्लस 9, 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7. ये यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में इन लोगों ने फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखा था, यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स दे रखा है. तो फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे ये भी आपका क्या देता है, कॉमन डिफरेंस देता है, ये भी आपका कॉमन डिफरेंस देता है. सेम क्वेश्चन है, आई होप सो आप इसे बना लोगे. 2k माइनस 1 एंड माइनस k प्लस 9 को इक्वेट, इन दोनों को क्या है, ये दोनों इक्वल होंगे हमेशा क्योंकि ये AP के कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं. तो 2k प्लस 7 इन दोनों का माइनस 2k माइनस 1. ओके, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहाँ से k का इक्वेशन बनेगा और एक वैल्यू आ जाएगी. सो इस तरह के क्वेश्चन आई होप सो आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर आपसे पूछे जाते हैं अगले बोर्ड में तो आप बना सकोगे. सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वेरी इजी क्वेश्चन. आंसर, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इन विच A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84. आपको सीधा ये AN का है, A21 आप क्या लिखोगे. अब ये इन लोगों ने कहा है कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहा है, तो एक इक्वेशन दे रखा है आपको पहले से, A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84. नाउ यू जस्ट हैव टू पुट द फॉर्मूला. ठीक है, तो A एंड D में एक इक्वेशन बनेगा और कट भी जाएगा, आप देखना. अब इसका क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी ये जो बनेगा A प्लस 20D बनेगा. 21 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 20 माइनस A7, तो A प्लस 6D इज इक्वल टू 84. सो प्लस A माइनस A कट जाएगा, 20D माइनस 6D विल बी इक्वल टू हाउ मच, 14D इज इक्वल टू 84. एंड आप डिवाइड करोगे, 14 6 का कितना होता है, 84 होता है. तो कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच, 6. दैट्स व्हाट दे आस्क्ड. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये आपका 2018 में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया है. बोलता है कि कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है -4 एंड 7th टर्म दे रखा है, यानी A7 दे रखा है 4. फाइंड द फर्स्ट टर्म. वेरी इजी क्वेश्चन. आपको A7 दे रखा है यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी n की वैल्यू है 7, तो 6D इज इक्वल टू हाउ मच, 4. D की वैल्यू साफ साफ इन लोगों ने डायरेक्टली दे रखी है -4, तो A प्लस 6 इंटू -4 इज इक्वल टू 4. तो A 6 4 ज़ा 24 एंड 4. सो A इज इक्वल टू कितना, हाउ मच, 28. वेरी इजी क्वेश्चन. तो आपको पता चल गया 28. फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया. ओके, अब पूछा जा रहा है, अब ये 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन. हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3. सो अब ये इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा. अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 2 डिजिट नंबर 9 तक तो 1 डिजिट नंबर है, 10 से लेकर के आपका कहाँ तक जाता है, 99 तक. अब जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको हमेशा निकालना है कि फर्स्ट वो नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट, यानी ये आपसे ये पूछ रहा है कितने 2 डिजिट नंबर हैं, यानी 2 डिजिट नंबर कितने हैं जो कि 3 से डिविजिबल हैं. तो वैसे निकालने के लिए आपको जैसे देखो डिविजिबल बाय 3, तो पहला वो 10 तो डिविजिबल है नहीं, तो पहला टर्म आपको हमेशा निकालना है एंड लास्ट टर्म निकालना है 2 डिजिट नंबर का. ऐसे क्वेश्चन में चाहे 3 हो चाहे 7 हो, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, तो हमेशा इस क्वेश्चन में वो पहला नंबर निकालना है जो कि पहला 2 डिजिट नंबर जो कि डिविजिबल है उस नंबर से.
तो पहला 2 डिजिट डिविजिबल है 3 से कौन सा? 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 है। ओके, एंड यही 2 डिजिट में आखिरी कौन सा नंबर है जो डिविजिबल है? हम पीछे से जाएंगे तो 99, येस इट इज़ डिविजिबल बाई 3, तो ये 99। अब देखो, अब कॉमन डिफरेंस की बात है तो हमें मालूम है कि 3 से डिविजिबल होने का मतलब अगर पहला 12 है तो अगला नंबर कौन सा होगा? 15, देन अगला 18, उसी तरीके से चलता जाएगा ये 99 तक। ओके, सो यू कैन सी द कॉमन डिफरेंस इज हाउ मच? +3, तभी तो वो नंबर डिविजिबल होते जाएगा, राइट? और ये आपको an दे रखा है, या आपको लास्ट टर्म दे रखा है कितना? 99। तब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कितने नंबर्स हैं वैसे, तो आपको an दे रखा है कितना? 99, ठीक है। a आपको पता चल गया कि भाई फर्स्ट वो कौन सा डिजिट है जो 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, वो है आपका 12। एंड कॉमन डिफरेंस भी आपको पता है कितना, कि हर में +3 का आपका कॉमन डिफरेंस है। नाउ यू हैव एवरीथिंग। अब जैसे ही आपको a पता है, d पता है, आपको n तो पूछा जा रहा है, तो मैंने डाल दिया an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है आपका कितना? 99, ठीक है, an 99 है लास्ट टर्म। ओके, अब आपका a आपका कितना हो गया? 12 हो गया, n माइनस 1 इंटू डी आपका कितना हो गया? 3 हो गया। अब ये इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 787, यानी n माइनस 1 इंटू 3, 3 2 6 एंड 3 9 27, n इज इक्वल टू 30। यानी टोटल ऐसे 33 2 डिजिट नंबर है, टोटल 32 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल है 3 से। तो यही आपसे पूछा जा रहा था। सो ये भी इजी है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, क्या करना है आपको कि जिस नंबर से बोला 2 डिजिट नंबर की बात हुई तो आपको निकालना है कि पहला वो 2 डिजिट नंबर जो गिवन नंबर से डिविजिबल हो, तो वो आपका क्या हो गया? 12 हो गया। एंड लास्ट 2 डिजिट नंबर, तो लास्ट 2 डिजिट नंबर में आप 100, क्योंकि 3 डिजिट हो जाता है तो आपसे वो पीछे आएंगे 99। ओके, तो 99 से स्टार्ट किया हमने, देखा 99 डिवाइड बाई 3, तो ऑफकोर्स ये डिविजिबल हो जा रहा है। तो ये भी नंबर है जो लास्ट हमारा डिविजिबल है 3 से, यही लास्ट नंबर है जो डिविजिबल है। तो आपने फॉर्मूला लगा दिया a लास्ट टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वहाँ से आपको ये पता चल गया कि 30 ऐसे 2 डिजिट नंबर है जो कि डिविजिबल है 3 से। एंड जो लास्ट हमारा लास्ट ईयर पूछा गया 2020 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो आंसर फिर से एपी का कॉन्सेप्ट। तो मैंने कहा है आपको कि जहाँ पे कॉमन डिफरेंस, ये हमेशा एपी तभी बनता है जब हम सेम नंबर का एडिशन या सेम नंबर का सब्सट्रैक्शन करते हैं नंबर में। तो -1.2 है, पहले को अगर मैं चेक करता हूँ तो 0.8 है एंड 2.8 है। तो एपी को पहचानने का तरीका है कि उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, यानी हमेशा नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस होना चाहिए वो सारे केसेस में सेम होना चाहिए। यानी इन दोनों का भी डिफरेंस जो होना चाहिए वो इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और यही चेक करने का तरीका है आपका एपी पहचानने का। तो 0.8 माइनस 1.2 अगर मैं करता हूँ तो माइनस ऑफ माइनस 1.2, तो इट विल बी 0.8 प्लस 1.2 विच इज इक्वल टू 2। अब 2.8 माइनस 0.8 करता हूँ तो ये भी आपका आता है 2। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस हो गया जो कि है 2 इज इक्वल टू 2। सो दैट मीन्स फर्स्ट टर्म आपका क्या है? एपी है। अब चलो बी ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं। सो बी ऑप्शन इज 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। अगर आप देखो तो मैं देख सकता हूँ कि हमेशा क्या आ रहा है? +2√2 का एडिशन हो रहा है। अब यहाँ पे 3 प्लस √2 में अगर फिर से √2 ऐड करता हूँ तो 2√2 हो जाएगा, फिर प्लस 2√2 ऐड करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 3√2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि सब में जो कॉमन डिफरेंस है या कॉमन एडिशन या कॉमन डिफरेंस है, अगर आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो ये हमेशा क्या आ रहा है? कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? हमेशा सेम आ रहा है जो कि √2 का है। तो ये भी आपका क्या होता है? एपी होता है। एपी को पहचानने का ही यही तरीका है कि आप चेक करो कि कॉमन नंबर का एडिशन हुआ है कि नहीं, या सब्सट्रैक्शन, दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस है या नहीं। और अगर वो होता है सारे टर्म में, अगर वही फॉर्मेशन हो रहा है तो आपका वो मतलब एपी है। अब हम थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन के लिए चेक कर रहे हैं। 4/3, 7/3, 9/3 एंड 12/3। कोई भी एक नंबर में भी अगर आपका वो डेविएशन आ जाता है तो वो एपी फॉर्म नहीं होगा। हमेशा सेम नंबर का एडिशन या सेम नंबर का सब्सट्रैक्शन। सो यहाँ पे अगर मैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करता हूँ तो 7/3 माइनस 4/3 विच इज इक्वल टू कितना? 3, यानी 1। 3/3 1 हो जाएगा,
9/3 माइनस 7/3, ये 2/3, तो यहीं पे ये मेरा गलत साबित हो गया। यहाँ पे 1 था कॉमन डिफरेंस, यहाँ 2/3 हो गया, तो ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है, थर्ड ऑप्शन। ओके, तो दिस मस्ट हैव बिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। तो आप फर्स्ट एंड सेकेंड, अब हम थर्ड लास्ट का D ऑप्शन चेक कर रहे हैं, -1/5, -2/5 एंड -3/5। तो -2/5 माइनस ऑफ -1/5, आप देखो कितना आता है ये, -2/5 प्लस 1/5, ये आपका आ गया कितना, -1/5 के इक्वल। ये -3/5 प्लस 2, ये आपका, यहाँ पे मैं इसका माइनस इसका कर रहा हूँ। ओके, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, माइनस ऑफ -2/5, तो -3/5 प्लस 2/5 विच इज इक्वल टू -1/5। तो यहाँ पे भी जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है आपका -1/5 का आ रहा है, जो कि दोनों सेम है। सो इवन दिस वन फॉर्म्स आपका AP। और आपसे पूछा गया था क्या, कौन सा AP फॉर्म नहीं कर रहा है, तो आपके पास आंसर है C। सो आई होप सो आपको एक आइडिया पता चल गया होगा कि लास्ट के 13 सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं CBSE बोर्ड में 1 मार्क क्वेश्चन में। सो आई होप सो आपको एक आइडिया पता चला होगा एंड आप उसी के हिसाब से आप प्रिपेयर करोगे एंड अपने आप को रेडी रखोगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मीट यू नेक्स्ट वीडियो विथ 2 मार्क्स क्वेश्चन फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। थैंक्स अ लॉट।